दोस्तों, आज की कहानी एक कुत्ते के बारे में है। वो किस तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था और अंत में उसका जीवन कैसे बदल गया। तो आइए सुनते हैं कहानी को। यह कुत्ता न देखने में बहुत अच्छा था और ऊंची नस्ल का भी नहीं था। आम कुत्तों की तरह जो हर जगह दिखाई देते हैं, सफ़ेद और भूरा, सड़क पर ही जन्मा, पूंछ बचपन में ही ईश्वर जाने किसने कुचल दी थी। इधर उधर पड़ी चीज़ें खाकर जिंदा रहने वाला ये एक कुत्ता था। आंखों में धब्बे दिखाई देते थे, चाल ढाल भी बहुत आकर्षक नहीं थी और भौंकता भी ये बहुत ही ज़्यादा था। 2 साल की उम्र होने से पहले ही उसके बदन पर सैकड़ों मुठभेड़ों के निशान पड़ चुके थे, यानी कि उसका आसपास के आवारा कुत्तों से झगड़ा भी खूब होता था। गर्म दोपहरियों में जब आराम की ज़रूरत महसूस होती तो बाजार के पूर्वी दरवाजे की पुलिया के नीचे लेट जाता था। शाम होने पर रोज की तरह चक्कर काटने निकलता, आसपास की सड़कों और गलियों में घूमता फिरता, दूसरे कुत्तों से लड़ता झगड़ता, जहां जो मिलता खा लेता और रात होने पर बाजार के फाटक पर ही वापस लौट आता। 3 साल से उसकी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। वहीं एक अंधा भिखारी भी उसी फाटक पर आकर बैठता था। एक बुढ़िया उसे रोज सवेरे यहाँ लाती, फाटक के सामने बिठा जाती, जहाँ वह भीख मांगता रहता। दोपहर को उसे कुछ खाना दे जाती और रात को उसे फिर वापस ले जाती। कुत्ता उसके पास ही बैठा रहता था, मतलब उसके आसपास बैठा रहता था। एक दिन खाने की खुशबू से उसमें हलचल पैदा हुई। जो वो भिखारी खाना खा रहा था तो कुत्ता थोड़ा बेचैन हो गया। वह उठा, अपने ठिकाने से बाहर निकला और अंधे भिखारी के साथ पूंछ हिलाते हुए खड़ा हो गया, इस आशा में कि बचे हुए खाने में से शायद उसे भी कुछ मिल जाए। अंधे ने अपनी बाहें इधर उधर घुमाई और पूछा, कौन है यहाँ? जिसे सुनकर कुत्ता आगे बढ़ा और बाह को चाट लिया। अंधे ने मूंछ से कानों तक उसके शरीर पर हाथ फेरा और कहा, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, आओ मेरे साथ। उसने कुछ खाना कुत्ते को दिया, जो उसने एहसान जताते हुए खा लिया। ये एक तरह से उनकी लंबी दोस्ती की शुरुआत थी। दोनों रोज़ यहीं मिलते। कुत्ता भौंकना कम करके उसके पास बैठा रहता। अब उस कुत्ते ने भौंकना कुछ कम कर दिया था और वहीं पर बैठा रहता था और सवेरे से शाम तक पैसा मांगते और लेते देखता रहता। कई दिन तक यह देखकर कि राहगीर उसे पैसा देते हैं, यह धंधा उसकी समझ में आ गया और अगर कोई पैसा दिए बिना आगे बढ़ने लगता तो वह भौंकता हुआ उसके पीछे दूर तक जाता और अगर वो फिर भी पैसा ना देता तो उसके कपड़े दांत में दबाकर उसे ज़बरदस्ती भिखारी के पास ले आता और पैसा डलवा कर ही दम लेता। भिखारी के पास जो लोग आते थे उनमें एक गांव का शैतान लड़का भी था। वह अंधे को तरह तरह से परेशान करता, यही नहीं डिब्बे में पड़े पैसों को भी उठाकर भाग जाता। अंधा उसे गालियां देता, डंडा घुमाता, शोर मचाता, पर वह बाज नहीं आता था। यह लड़का हर बृहस्पतिवार को यहाँ आता। उसके सिर पर एक टोकरे में सब्जियां और केले भरे होते थे। हर हफ्ते इस दिन भिखारी को यह मुसीबत झेलनी पड़ती। इसी फाटक के आसपास रंग बिरंगी लेकिन नकली खुशबुओं का एक विक्रेता एक छोटी सी गाड़ी पर अपना सामान सजाए खड़ा होता। पास ही सस्ती छोटी छोटी किताबों की बोरियों पर फैली एक दुकान और लोहे के फ्रेम पर सभी रंगों के रिबन लटकाकर बेचने वाला। ये लोग भी अपना यहाँ धंधा चलाते थे। बृहस्पतिवार का दिन आता तो वह लड़का भी प्रकट हो जाता। जैसे ही बृहस्पतिवार आता वह लड़का फिर आ जाता तो ये लोग उस अंधे को देख करके आवाज़ लगाते कि आ गया तुम्हें सताने वाला। है भगवान, आज बृहस्पति है, वह चिल्लाया। उसने अपनी बाह घुमाई और पुकारा, अरे ओ कुत्ते, मेरे बेटे, तुम यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? उसकी आवाज़ें सुनकर कुत्ता वहाँ आ गया। उसने कुत्ते का सिर सहलाया और धीरे से बोला, यह शैतान आ गया है, इसे। बात पूरी नहीं हुई थी कि लड़का भी आ पहुँचा। उसकी आंखों में बदमाशी की चमक थी। अरे अंधे, बहाने करता है कि तेरी आंखें नहीं हैं? अगर सचमुच अंधा है तो बता मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे पता नहीं चलेगा। ये कहकर उसने डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया। कुत्ता समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने लपक कर लड़के की कलाई में दांत गड़ा दिए। लड़का जोर से चीखा और बड़ी कोशिश के बाद हाथ छुड़ा पाया। फिर वह तेजी से भागा। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा और उसे बाजार से बाहर निकाल कर ही वापस लौटा। एक दुकानदार बोला, देखा कुत्ते का प्यार इस अंधे के लिए। एक दिन शाम को बुढ़िया उसे वापस ले जाने के लिए नहीं आई। अंधा फाटक पर इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि रात कहाँ काटेगा। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आया और बोला,
स्वामी, अब बुढ़िया का इंतज़ार मत करना, अब वह नहीं आएगी, आज दोपहर वह गुजर गई। अंधे का यह अकेला घर था, आज यह भी बंद हो गया। उसकी फिक्र करने वाली ये एक बुढ़िया ही थी, वह भी नहीं रही। रिबन बेचने वाला ये देखकर आगे आया। उसने अपने रिबनों में से सफ़ेद रंग का एक मोटा रिबन निकाला और अंधे को दे दिया। बोला, इससे कुत्ते को बांध लो और उसके साथ साथ आना जाना शुरू कर दो। कुत्ते की जिंदगी ने अब एक नया मोड़ ले लिया। उसने अब बुढ़िया की जगह ग्रहण कर ली। इससे उसकी अपनी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब उसकी ज़िंदगी इस सफ़ेद पट्टी के दायरे में सिमट कर रह गई। जब वह दूसरे कुत्तों को देखकर भौंकना और उछलना कूदना शुरू करता तो पट्टी भी इधर उधर होती और अंधा चिल्लाकर कहता, बदमाश, मुझे गिरा देगा क्या? चुप हो जा। कुछ दिन में कुत्ते ने अपनी हरकतों पर काबू करना सीख लिया। अब उसने दूसरे कुत्तों पर ध्यान देना भी बंद कर दिया, भले ही वे उसके बिल्कुल सामने आकर भौंकते रहें। उसकी आवाज़ का दायरा और साथ ही दोस्तों से संपर्क एकदम ख़त्म हो गया था। उसका जितना नुकसान हुआ, अंधे को उतना ही फ़ायदा हुआ। वह ज़िंदगी में जितना कभी नहीं घूमा था, अब घूमने लगा। अब वह दिन भर इधर उधर जाकर भीख मांगता। कुत्ता उसे घुमाता रहता, एक हाथ में डंडा लिए और दूसरे में कुत्ते की पट्टी थामे बाजार के बरामदे के कोने में उसने अब अपना घर बना लिया था। यहाँ से निकलकर वह जहाँ भी लोगों की आवाज़ें सुनाई देती उधर ही निकल पड़ता और दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों और होटलों सभी जगह जाकर भीख मांगता। जहाँ वह रुकना चाहता, कुत्ते की पट्टी को ज़ोर से झटक देता। कुत्ता रुक जाता और जब वह आगे बढ़ना चाहता तो बैल की तरह उसे हाँकने की आवाज़ लगाता। कुत्ता गड्ढों में उसके पैर जाने से उसे रोकता। सामने ईंट पत्थर दिखाई देते तो पैर पटक कर सावधान करता और ऊंचाइयों पर एक एक इंच आगे जाकर धीरे से उसे ऊपर चढ़ाता। यह दृश्य देखने के लिए लोग उत्सुक रहते और पैसे भी डालते। बच्चे इकट्ठा हो जाते और खाने की चीज़ें उसे देते। कुत्ता वास्तव में ऐसा जानवर होता है जो बहुत संभल कर और सही ढंग से अपने काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर आराम भी करता है। इस कुत्ते को लोग टाइगर कहने लगे थे, पर अब इस कुत्ते का आराम जाता रहा था। उसे अब तभी आराम मिलता था जब अंधा कहीं बैठ जाए या फिर सो जाए। रात को अंधा अपनी उंगली में कुत्ते की पट्टी पकड़कर सोता था। कहता था, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। अब उसके मन में ज़्यादा कमाई करने की भावना या फिर लालच पैदा हो गया था। आराम करने या बैठने को वह वक्त की बर्बादी मानने लगा था। कुत्ते को भी इसलिए हर समय उसके साथ रहना पड़ता था। कभी कभी उसके पैर आगे बढ़ने से इनकार कर देते, लेकिन उसके ज़रा रुकते ही मालिक डंडा मारकर उसे चलने के लिए विवश कर देता। कुत्ता चीखता चिल्लाता तो मालिक एक और डंडा लगाकर कहता, शैतान, चीखना बंद कर, मैं तुझे खाना नहीं देता, एक और रोटी चाहिए। कुत्ता धीरे धीरे सड़कों पर उसके साथ घूमता रहता। थका होने पर भी कुछ नहीं कर पाता था। अंधा भिखारी जालिम मालिक की तरह उसे जैसे चाहता रखता और काम लेता था। रात को बाजार बंद हो जाने के बाद देर रात तक लोगों को दूर से थके मांदे कुत्ते की रोती हुई आवाज़ें सुनाई देती रहती। वो बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म करने लगा था। उसकी शक्ल सूरत बदल गई। मालिक जो था उसके ऊपर बहुत जुल्म करने लगा था। उसकी शक्ल सूरत बदल गई थी, बदन में हड्डियाँ निकल आईं और साफ सुथरी खाल चकत्तों से भर गई थी। रिबन बेचने वाले, किताबों के विक्रेता और खुशबुओं का ठेला लगाने वाले तीनों दुकानदारों ने इस पर गौर किया और एक दिन जब धंधा कुछ मंदा था तो वे मिल बैठकर इसके बारे में बात करने लगे। बेचारे कुत्ते पर तो मुझे बहुत तरस आने लगा है। क्या हम लोग इसके बारे में या इसके लिए कुछ कर नहीं सकते? रिबन वाले ने कहा, यह अंधा बदमाश अब सूद पर कर्ज भी देने लगा है। फल वाले ने मुझे ये बात बताई। अब वह ज़रूरत से ज़्यादा कमाई करने लगा है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। खुशबू वाले को रिबन के फ्रेम से लटकती कैंची दिखाई दी। उसने कहा, मुझे एक उपाय सूझ गया है। उसने कैंची निकाल ली और उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने देखा, अंधा भिखारी पूर्वी फाटक के सामने से आ रहा है। कुत्ता उसके आगे चल रहा है। रास्ते में हड्डी का एक टुकड़ा पड़ा है और कुत्ता उस हड्डी को लेना चाहता है। अंधा पट्टी पकड़े हाथ से उसे जोर देकर खींचता है, जिससे कुत्ते को चोट लगती है और वह चीखने लगता है। इस खींचातान में उस कुत्ते को खून निकल आता है। अंधा गालियां भी बक रहा है। कुत्ते की यह हालत देखकर रिबन वाला आगे बढ़ा
और कैंची से उसकी पट्टी काट दी। कुत्ता तेजी से उछला और लपक कर हड्डी पकड़ ली। अंधा अपनी जगह खड़ा रह गया। कटी हुई पत्ती हाथ में लिए वह चिल्लाया, टाइगर टाइगर कहाँ हो तुम? खुशबू वाला चुपचाप उसके पास से निकला और बुड़बुड़ाया, शैतान राक्षस, अब वह तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा, अब वह आज़ाद हो गया है। स्वतंत्र कुत्ता तेजी से भागा और कुछ दूर जाकर सड़क पर आगे पीछे नाचने कूदने लगा। जहाँ भी उसे कुछ खाने को मिलता झपट कर उठाता और खुश होकर खाता। दूसरे कुत्तों के साथ भी उसने हमेशा की तरह लड़ना, झगड़ना और भौंकना शुरू कर दिया। कसाई और बेकरी की दुकान और चाय वालों का ठेला फिर उसके अड्डे बन गए। अब वह पहले की तरह बहुत खुश था। रिबन वाला और उसके दोनों साथी मार्केट के सामने खड़े होकर मज़ा ले लेकर ये तमाशा देखने लगे। अंधा भिखारी एक ही जगह खड़ा होकर रह गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। आसमान में छड़ी और हाथ चलाता वह चिल्लाता, मेरा कुत्ता कहाँ गया? अरे मेरा कुत्ता कहाँ चला गया? कोई उसे पकड़कर मुझ तक पहुँचा दो। अगर अब वह मेरे पास आ गया तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, भिखारी गुस्से में कहता। रास्ता ढूंढता वह आगे बढ़ने लगा। सड़क पार करने में कई गाड़ियों का सामना करना पड़ा। 20 जगह टकराया और बेहोशी की दशा में एक जगह आकर बैठ गया। उसकी दशा देखकर तीनों साथी कहते रहे, इसके लिए यही सही रहेगा। अच्छा हो जालिम का यहीं खात्मा हो जाए। थोड़ी देर बाद वह फिर उठा और किसी राहगीर की मदद से धीरे धीरे बाजार के बरामदे के कोने में पड़े अपने गूदड़ पर थका हारा से जाकर लेट जाता। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक अंधा कहीं दिखाई नहीं दिया। कुत्ता भी इस बीच किसी को नज़र नहीं आया। तीनों दुकानदार आपस में बातें करते। कुत्ता तो अब सारी दुनिया में घूम फिर रहा है और मौज मस्ती भी कर रहा होगा। अब वह आज़ाद पंछी है और वह बुढ़ा, शायद वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होगा। ये बात ख़त्म हुई भी नहीं थी कि अंधे भिखारी की लकड़ी की आवाज़ की टप टप फिर सुनाई दी। उन्होंने देखा हमेशा की तरह वह पटरी पर चला आ रहा है। उसके आगे कुत्ता चल रहा है। अरे देखो, वह तो फिर उसी तरह चले आ रहे हैं। तीनों ने एक साथ कहा। रिबन वाला दौड़कर उनके पास गया और पूछने लगा, कहाँ रहे इतने दिन तुम लोग? अंधा कहने लगा, पता है क्या हुआ? कुत्ता तो भाग गया था। मैं एक आध दिन कोने में पड़ा पड़ा मर ही जाता, भूखा प्यासा, कोई आमदनी नहीं रही। एक दिन और बीतता तो मैं चल बसता, लेकिन ये वापस आ गया। कब आया, कैसे आया? कल रात आया। रात को मैं बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। ये आया और मेरा मुंह चाटने लगा। मैंने सोचा अब इसे मार ही डालूं। ऐसा घूंसा मारा जिसे ये याद रखेगा। अंधा बताने लगा, लेकिन फिर मैंने इसे माफ़ कर दिया। सोचा कुत्ता ही तो है, सड़कों पर घूमता, गंदगी खाता, जब ये थक गया होगा तब लौट आया। अच्छा खाना तो मेरे पास ही मिलेगा। अब ये कहीं नहीं जाएगा। और यह देखो, अब मैं इसे इससे बांधता हूँ। सबने देखा अब लोहे की चैन उसके हाथ में थी। कुत्ते की आंखें अब फिर उदास रहने लगी थीं। पहले की तरह वह अब मरा सा दिखाई देने लगा था। अंधे ने बैल हाँकने वाले की तरह कहा, चल आगे बढ़। उसने जंजीर खींची, एक छड़ी लगाई और कुत्ता धीरे धीरे सहमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब मौत ही इसे आराम देगी, रिबन वाले ने गहरी सांस लेकर कहा। ऐसे प्राणी के लिए हम क्या कर सकते हैं जो इतने खुले मन से अपने शत्रु के पास फिर लौट आता है। तो दोस्तों, ये थी आज एक कुत्ते की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आप इस कुत्ते के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।